जिस नगर में चारों तरफ मांस के टुकड़े फैला दिए गए हों और गिद्धों को रक्षक बना दिया गया, गिद्ध रखवाली कर रहे, अर्थात जो चोर है वही पहरेदार बना हुआ है। ऐसे नगर की सुरक्षा कैसे हो? कौन सा नगर है? ये काया रूपी नगर है, शरीर रूपी शहर है। और इस काया रूपी नगर में बहुत से चोर और लुटेरे भी छुपे हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा काया नगर में किए है बसेरा। ये काम क्रोध लोभ मोह के गिद्ध काया रूपी नगरी में रहते हैं, तुम्हारी शांति को लूटते रहते हैं। जब आपको क्रोध आता है शांति खत्म हो जाती है। जब आपके अंदर किसी प्रकार की कामना तूफान की तरह जोर से उमड़ती है, तुम्हारे भीतर की शांति नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति, निष्काम साधना, निष्काम जीवन शांति का सागर बनता है। जहां सकाम होकर कोई कार्य किया जाता है, जब कामना पूरी होते नहीं दिखाई देती है, मन में उलझन होने लग जाती है, मन में अशांति होने लग जाती है। सहज रहो, सरल रहो। निष्काम सास ससुर की सेवा करो। ये कामना मत रखो कि सासू के पास जितना सोना चांदी है हमको दे देगी, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, निष्काम सेवा, लालच में की गई सेवा का फल बहुत थोड़ा होता है। निष्काम सेवा का फल इतना बड़ा फल होता है जिसको तुम संभाल भी नहीं पाते हो। इसलिए निष्काम सेवा करो। माता पिता की सेवा भी निष्काम करो। भाई से प्रेम भी निष्काम ही रखो। निष्काम होकर के भी वृक्ष लगाओगे, वृक्ष बड़ा हो रहा है, छाया तो अपने आप देगा, ऑक्सीजन भी देगा, फल भी देगा और शीतलता भी देगा, लकड़ी भी देगा। लेकिन सकाम भाव से वृक्ष लगाओगे, कहीं वृक्ष सूख गया, कोई बीमारी लग गई तो मन को बहुत दुख हो। अपने बच्चों को शिक्षा भी निष्काम भाव से दीजिए, लालन पालन उनका निष्काम भाव से कीजिए। क्योंकि बच्चे जब तक बच्चे हैं तब तक उनका भाव तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जब बच्चा जवानी में प्रवेश करता है तो अपने इंद्रियों और अपने चंचल मन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करता है। वहां पर आप और आपके बच्चे के बीच में तकरार होती है, दरार होती है, दीवार उठती है। पहले से ही एक भक्त कह रहा था, मेरा लड़का भी पढ़ रहा है विदेश में, लड़की भी पढ़ रही विदेश में, लेकिन मैं न्यूट्रल हूं। हमने कहा न्यूट्रल क्या होता?
बोले उनसे अब कोई प्रकार की कामना इच्छा नहीं। हो सकता है वह हमको पिताजी भी ना मान पाए, हो सकता है लौटकर हमको मिले भी ना, लेकिन उनकी जिंदगी को बनाने के लिए मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया। अब उनका फर्ज वो जाने, लेकिन मुझसे उनको कोई अब धीरे धीरे मतलब खत्म होता जा रहा है। मैं अपनी तरफ से फोन करता हूं तो उठा लेता हूं, मैं उनका परिचय देता हूं मेरा बेटा है, वो हाँ कर देते, बाकी वो बहुत कम कहते मेरे पापा है। युग परिवर्तन हो रहा है, युवा अवस्था का जोश रिश्तों को भी जवानी का तूफान उड़ा देता है। इसलिए याद रखना, निष्काम रिश्ते निभाइए, जो होगा सब मंजूर है, ऐसी भावना से नहीं। 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ प्यार कीजिए। लाड़ेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़े। 5 वर्ष के ऊपर जब बालक की उम्र बढ़े तो अनुशासन में उसको रखिए। जब 16 साल का हो जाए, 4 वर्षे पुत्रम मित्रम इवाचरे, तब पुत्र में मित्र का रूप देखिए। अब पुत्र समझ करके उसके साथ व्यवहार मत कीजिए, उसको एक दृष्टि से अपना मित्र भी समझिए। पुत्रम मित्रम इवाचरेत। और बच्चे से सलाह कर लीजिए। अब आदेश देना बंद कर दीजिए, उपदेश देना भी कम कर दीजिए। अब सलाह करके काम करना शुरू कीजिए, तालमेल बिठाइए। आदमी के पास में अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छी पद प्रतिष्ठा है, घर में अच्छे अच्छे सामान है, फिर भी चिंता है, टेंशन है, दुख है, अशांति है, प्रसन्नता नहीं है। क्या कारण है? आपस में तालमेल नहीं है, कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, कोई उधर मुंह फुलाए बैठा हुआ है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ के महान भक्त श्री दीपक गुप्ता अपने जीवन की कहानी 1 मिनट में सुनाया कि मैं सोचता था जब धनवान बन जाऊंगा तो सुखी हो जाएंगे हम लोग, सब भाइयों के लिए अच्छे अच्छे कमरे बन जाएंगे, मकान बन जाएंगे, एसी लग जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। बोले जब से अलग अलग कमरा बना है, मकान अलग बना है, एक हफ्ता हो जाता मिलन ही नहीं होता है, सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, कुंडी लगा लेते हैं और निकलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। प्रेम चर्चा सब बंद हो चुकी है। मन में बड़ा दुख हो रहा है। मनुष्य के पास में सब कुछ हो, लेकिन यदि उसको प्रेम न मिले तो उसको खुशी नहीं होती। मनुष्य की भूख प्रेम भी है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े से पंडित हो, पढ़े से पंडित हो। आपके द्वार पर बैठा हुआ कुत्ता आपको क्या देता है? लेकिन आपको प्रेम करता है, पूंछ हिलाता है, आपके पैर चूमता है, आगे के दोनों पैर उठाकर तुम्हारे पैरों पर रख देता है, फिर भी तुम खुश नहीं होते हो। कान हिलाता है, मुंह को खुश करता है, उल्टा लेट जाता है, चारों पैर ऊपर कर देता है और कहता है आत्मसमर्पण है, जो करना चाहो मालिक कर लो। तुम खुश हो जाते हो, पुचकार देते हो, पूंछ हिलाकर पीछे आ जाता है और बैठता है। वो भी अगर तुम 2 रोटी खाते हो तो वो 6 रोटी खाता है। तुम आधा गिलास दूध पीते हो, हजम नहीं होता है, वो 3 गिलास पी के हजम करता, मुस्कराता है कि केवल पूंछ हिलाने का खेल है और कुछ करने की जरूरत नहीं।